मास्क जरूर पहने। जरूर पहने। सब लोग मास्क पहने। मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो आप सभी को लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की तरफ से शत शत नमन। दोस्तों, कठिन घड़ी है, मुश्किल लम्हे हैं, इंतहा का वक्त है, और ऐसे वक्त में जरूरी होता है मन को शांत रखकर सोचना और बूझना। कोई भी आर्ट्स हो, जैसे पेंटिंग, एक्टिंग, संगीत, कविता, ये इस तरह का मन को संयम देने और ढाढ़स देने में मदद करते हैं। और लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की यही कोशिश है कि कुछ क्षणों के लिए ही सही हम आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकें। इसी सिलसिले में पेश है आज की कविताओं और नज्मों का खजाना अपर्णा जी, सरिता, संजय, रेनू और मेरी यानी नीलम सक्सेना की तरफ से। तो सबसे पहले मैं आज के कवियों के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी अपर्णा प्रधान जी को। गोवा में स्थित डॉक्टर अपर्णा प्रधान लेखिका, चित्रकार और कवियत्री हैं। आपकी अनेक कविताएं, गजलें और नज़्में प्रकाशित हैं और अनेक बार सम्मानित है। साझा काव्य संकलन में भी कविताएं प्रकाशित है। आप एशियन लिटरेरी सोसाइटी द्वारा इंडियन वुमेन्स अचीवर अवार्ड 2020 से और 2019 में एनुअल वर्ड्सवर्थ अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित है। दिसंबर 2020 में स्पंदन ग्रुप ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट से भी सम्मानित किया है। थैंक यू एंड वेलकम अपर्णा जी। और अब हम आपको मिलाना चाहेंगे सरिता त्रिपाठी से। सरिता त्रिपाठी एक रिसर्चर, लेखिका और कवियत्री हैं। इनके 100 से अधिक कविताएं ऑनलाइन पटल एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित है। आपकी कविता 3 राष्ट्रीय साझा संकलन एवं 1 अंतरराष्ट्रीय एंथोलॉजी में प्रकाशित है। लॉकडाउन में लिखना प्रारंभ किया है। आपने कई ऑनलाइन कवि गोष्ठी में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है। 60 से अधिक ऑनलाइन सम्मान पत्र इन्होंने अपनी कविताओं के लिए प्राप्त किए हैं। वेलकम सरिता। और अब हम बढ़ते हैं संजय गुप्ता जी की ओर। नमस्कार। श्री संजय गुप्ता मूलतः झांसी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। वैसे तो हम झांसी की रानी सुना करते थे, ये झांसी के राजा हैं। पेशे से इंजीनियर हैं और एनटीपीसी मौदा नागपुर में कार्यरत है। शौक से ये कविता लिखते हैं स्वान सुखाई के लिए। जो आसपास दिखता है या फिर महसूस करते हैं, बस एक कविता बन जाती है। तात्कालिक लेखन में इनको आनंद आता है। वेलकम संजय जी। नमस्कार, धन्यवाद। और अब मिलाना चाहूंगी मैं आज की हमारी टेक्निकल मॉडरेटर रेनू मिश्रा से। डॉक्टर रेनू मिश्रा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कवयित्री हैं तथा गुरुग्राम में स्थित हैं। इनके 4 काव्य संग्रह खाबों के परिंदे, बनफूल, मन के एवं 2 टूक प्रकाशित हो चुके हैं। इनके 60 से भी अधिक साझा काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कविताएं देश विदेश के अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर रेनू मिश्रा को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए काव्य गरिमा पुरस्कार, वर्ड्सवर्थ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइड ऑफ वुमेन 2019, प्राइड ऑफ वुमेन अवार्ड 2019 एवं अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वेलकम रेनू। थैंक यू नीलम। नमस्कार सभी को। और मैं आप सभी को नीलम का परिचय देना चाहूंगी। सबसे पहले नीलम, आपका अपने ही घर में स्वागत है। और ये मेरा शायद पहला मौका है कि किसी काव्य गोष्ठी में हम दोनों एक साथ हैं जब से ये स्टार्ट हुई है। तो मैं बहुत आज खुश हूँ कि हम आज तुमसे आपके साथ मंच साझा कर रही हूँ। नीलम सक्सेना चंद्रा पेशे से इंजीनियर हैं, ADRM है, पुणे में पोस्टेड हैं। इन्हें लिखने के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। आपके 5 उपन्यास, 1 उपन्यासिका, 7 कहानी संग्रह, 32 काव्य संग्रह व 14 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है। आपके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 रिकॉर्ड्स हैं।
नीलम को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2014 के देश के 78 प्रख्यात लेखकों में नामित किया गया है। लिखने के अलावा इन्हें भ्रमण करना, एक्टिंग, एंकरिंग और खूब हंसने का शौक है। स्वागत है नीलम। ये शौक तो मुझे भी है। और ये शौक भी बहुत जरूरी एक हंसता है, है तो दूसरा हंसता है, सभी दूसरा हंसते हंसता है तो एक हैं। चेन बन जाती है, और इस चेन को हम बिल्कुल आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने मौजूद है। तो ये है बिल्कुल। दोस्तों हमारी लिटरेरी वॉरियर की टीम। आपसे ये साझा करते हुए अच्छा लग रहा है कि जिस पेज पर आज आप हैं इसके 1 लाख से अधिक फॉलोअर हो चुके हैं। वाओ, cheers to everyone। थैंक यू फ्रॉम एवरीवन। तो श्री गणेश करते हैं आज के कार्यक्रम का अपर्णा जी की कविता से। किसी भी कवि का उसके अल्फाज से जो रिश्ता होता है ना, उसके जैसा कोई और दूसरा रिश्ता हो ही नहीं सकता, है ना? चाहे गम हो, दर्द हो, खुशी हो, सुकून हो, सभी में लफ्जों को ही कवि अपना साथी बना देता है। तो चलिए अपर्णा जी और उनके इस खास रिश्ते के बारे में सुनते हैं उनकी जुबानी। अपर्णा जी। धन्यवाद नीलम। शब्दों से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। जैसे डाली का रिश्ता पेड़ से, सुई का धागे से, वैसे ही मेरा रिश्ता शब्दों से है। और शब्दों का जो रिश्ता इतना पुराना है तो वो इस वजह से भी है कि माँ पापा ने ये कहा था कि शब्दों का प्रयोग बहुत संभल कर और सोच विचार कर करना चाहिए। ये माँ बाप के संस्कारों का दर्पण होते हैं और परवरिश का प्रमाण पत्र देते हैं। तो आपको मैं अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ, शब्दों से मेरा रिश्ता। दिल का जैसे धड़कन से रिश्ता, शब्दों से मेरा वो रिश्ता। भावनाओं के समुंदर में गोते लगाकर चंद मोती रोज चुनकर लाती हूँ। आशाओं की चादर बुनकर उकेर देती हूँ कागज पर। शब्द खुद बोलकर अपना बना लेते हैं। शब्द खुद बोलकर अपना बना लेते हैं। एक प्यारा सा रिश्ता कायम करके बड़े अपने से लगते हैं। दिल की गहराई मैडम लगता है फ्रीज हो गया उनका। हाँ जी, शुरू करें, आगे बढ़े अपर्णा मैम। जी जी सुनाए। अपर्णा मैम। हाँ हाँ हम सुन रहे हैं आपको, आप अच्छा। सुनाए जी। दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। कभी गले लगकर लाड़ जताते हैं तो कभी बच्चों की तरह मचल जाते हैं। कभी उंगली थाम कर एहसास बनकर जज्बातों को पन्ने पर बिखर जाते हैं। जज्बातों से पन्ने पे बिखर जाते हैं। कभी विचारों में बसकर मन में शब्द नृत्य करते हैं। कभी कभी बहुत जैसे आप बढ़िया। लोग सोचते रहते हैं तो विचार चलता रहता है। कभी विचारों में बसकर शब्द मन में नृत्य करते हैं। खफा हो गए तो खफा हो गए तो मन के भीतर हलचल मचाल देते हैं। मस्तिष्क में तांडव करते हैं और कभी कभी नाराज होकर कागज को जला भी देते हैं। कभी कविता के रूप में खिलकर उम्मीद के दीपक जलाते हैं तो कभी दर्द बयां करके मायूसी का पैरहन ओढ़ लेते हैं। कभी सुख के सागर में डुबोकर एक मीठा सा अनुभव करवाते हैं। कभी इश्क के रंग में बहकर राज़े उल्फत सरेआम कर देते हैं। प्रेम कहानी पन्नों पर सज जाती है। कभी किसी की याद गजल बनकर उतर जाती है तो कभी होठों पर सुर बनकर सज जाती है। कभी बचपन की गलियों की सैर कराकर बढ़ती उम्र भुला देते हैं। रिश्ते बनाने बिगड़ने टूटने का डर इंसानी रिश्तों से बना रहता है। रिश्ते बनाने बिगड़ने टूटने का डर इंसानी रिश्तों में बना रहता है। शब्द आखिरी सांस तक रिश्ता दिल से निभाते हैं।
मायूस वक्त में जोश भरकर डट कर मुकाबला करने का हौसला देते हैं। पन्नों पे सज जाते हैं, बहुत पुराना रिश्ता है मेरा शब्दों का। कल उंगली मेरी थाम कर कुछ ऐसे बोले, कोरोना ने बहुत कहर ढा रखा है, इसका भी हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बस हिम्मत समझदारी से काम लेना, कोरोना को भगाकर ही चैन लेना, जनजीवन सुखी बनाना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, अपर्णा जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हम लोग शब्दों से सिर्फ कविता लिखते हैं, आपने शब्दों का ही ग्रंथ लिख दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बूंदे, ये शाम और बूंदों का टिमटिमाना कर देते हैं मन को मतवाला और दीवाना। महफूज रखे दुनिया को खुदा इसी खुशी से, ना कोई गम हो, ना दर्द हो और ना हो ये कोरोना। कौन चाहता है कि कोरोना हो, परंतु क्या एहतियात बरतने चाहिए इसके बारे में अपनी कविता में कुछ बताएंगी सरिता त्रिपाठी। स्वागत। थैंक यू नीलम मैम। मंच पे उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि मैम ने कहा, मैं भी कोरोना पे ही अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। जो आज का समय है, हम लोग बहुत परेशान हैं, उसी के ऊपर कुछ लिखा है मैंने। व्यापक हुआ कोरोना देखो फिर से आज, व्यापक हुआ कोरोना देखो फिर से आज, राखो अपने हाथ में बचने का औजार। खुद बचो औरों को बचाओ, राखो यही विचार। खुद बचो औरों को बचाओ, राखो यही विचार। काबू होगा इसी तरह कोरोना इस संसार। घूमो ना बिन मास्क के चाहे लगा हो वैक्सीन, घूमो ना बिन मास्क के चाहे लगा हो वैक्सीन। मिलाओ ना हाथ कभी दोस्त हो कितना अजीज। घूमो ना बिन मास्क के चाहे लगा हो वैक्सीन। मिलाओ ना हाथ कभी दोस्त हो कितना अजीज। देखो फिर से बुलाओ नहीं तालाबंदी के आसार, देखो फिर से बुलाओ नहीं तालाबंदी के आसार। सबका राखो ख्याल, सबका चले रोटी दाल। सबका राखो ख्याल, सबका चले रोटी दाल। जीवन मिला हम सबको ईश्वर से जो आज, जीवन मिला हम सबको ईश्वर से जो आज। कुछ तो समय निकालिए जपने में उसका नाम। आजकल हम लोग के पास समय है तो हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए। बिल्कुल। योग करो निरोग रहो, अपनाओ सब आज। योग करो निरोग रहो, अपनाओ सब आज। भूलो ना इसको कभी कितना भी हो काज, भूलो ना इसको कभी कितना भी हो काज। काज मिटे जब तन तजे उसका इतना ख्याल, काज मिटे जब तन तजे उसका इतना ख्याल। बिन शरीर ना काज बने कर लो उसका ख्याल, बिन शरीर ना काज बने कर लो उसका ख्याल। घूम रहा है वायरस देखो ढूंढ रहा है साथ, घूम रहा है वायरस देखो ढूंढ रहा है साथ। खुद को घर में राखिए मिले ना उसको साथ, खुद को घर में राखिए मिले ना उसको साथ। हो जाएगा सुसुप्त वायरस बिना मिले शरीर, हो जाएगा सुसुप्त वायरस बिना मिले शरीर। पर उसको तुम समझना रख करके धीर, पर उसको तुम समझना रख करके धीर। कह तो नहीं सकते थोड़े दिन की बात, कह तो नहीं सकते थोड़े दिन की बात। पर इतना ही मानिए बना के रखिए स्वास्थ्य। कह तो नहीं सकते थोड़े दिन की बात, पर इतना ही मानिए बना के रखिए स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से जीतेंगे हर बार, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से जीतेंगे हर बार। दिल की अपने मानिए संग रहिए घर परिवार, दिल की अपने मानिए
संग रहिए घर परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत Thank सही you. कहा स्वरूप। और आशा है हम जल्दी इस विपदा से आगे बढ़ जाएं। तो बढ़ते हैं आगे। कहने की कोई जरूरत ही नहीं हो, जो दिल की बात आंखों से ही पहचान जाए। ऐसा दोस्त जिसके नसीब में हो, वो बहुत खुश नसीब कहलाए। दोस्ती के बारे में संजय क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं संजय गुप्ता से। संजय। धन्यवाद। और आज खास दिन है कि लिटरेरी वॉरियर के 2 सेनापति एक साथ हैं, रेणु जी और नीलम जी। तो और मैं अपनी, चूंकि नीलम जी हैं तो उनका एक स्टाइल है, उसमें 4 लाइनर है, तो मैं अपनी कविता कुछ लाइनों से शुरू करता हूँ। और ये मैंने लिखी थी जब, याद होगा, पिछले साल एक पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा था, तो उस दिन पूरा सूरज एकदम अंधेरे में आ गया था, लेकिन अगले दिन वो फिर से उतना ही रोशन हो रहा था जैसे कि पहले था। तो प्रदीप्त दिवाकर ऊर्जा से भरपूर, प्रकाश को बिखेरता, संदेश विश्व को देता। विघ्न कितना भी क्यों ना हो, ग्रहण कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नियति क्रम तो चलना होगा, प्रकाश तो होना होगा। आज के जो समय चल रहा है, तो वापस समय फिर से आएगा, ये नियम है और ये आगे चलता रहेगा। अब मैं जो कविता शुरू करता हूँ अपनी, ये उस रिश्ते के ऊपर है जो रिश्ता खून से रिश्ते से भी बढ़कर आजकल माना जाता है, और हम सब लोग जब बिखरे हुए हैं तो उनके लिए ये काफी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो होता है दोस्त। तो मेरा टाइटल है, वो है हम दोस्तों के साथ जो बैठे हैं। ये उम्र जरा ठहरी जा, थोड़ी देर को यहीं कहीं जरा घूमा। देखती हो ना तुम, आज हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत दिनों बाद आज मस्त हैं, क्योंकि हम दोस्तों के साथ जो बैठे हैं। ओ चिंता क्यों आती हो अभी, अंदर आने की जगह नहीं अभी। आ भी गई तो तुरंत होगा जाना, ठहर जा जरा कुछ देर को, फिर तुम आना, या फिर तू कभी ना आना, क्योंकि आज हम दोस्तों के साथ जो बैठे हैं। ओ मेरी दवाइयाँ और बीमारी, आज नहीं है तेरी बारी। एक अरसा हो गया तेरे को आराम किए, आज जरा सुस्ता ले तू भी, मेरे को जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि दोस्तों के साथ हम जो बैठे हैं। ये हंसी तू आ सकती है, तू यहाँ ठहर सकती है, कोई तेरे को जाने को न कहेगा। और अगर थक जाए तो बता देना, मुस्कान को भी बुला लेंगे, उसके साथ में भी कुछ वक्त बिता लेंगे, क्योंकि आज हम दोस्तों के साथ जो बैठे हैं। ओ बचपना तेरा भी तो स्वागत है, तेरे को तो आना ही है, पुराने पलों को याद दिलाना है। और हाँ, जरा अपने पुराने रंग दिखा देना, हमारी पुरानी बातों को जरा सुना देना। और हाँ, जरा ठहर के ही जाना, क्योंकि आज हम दोस्तों के साथ बैठे हैं। वाह, ये बहुत अच्छा। अधूरे प्रेम, ये मेरी कविता हमारे सभी दोस्तों को भी समर्पित ही है। वो अधूरे प्रेम और एक किस्से, चांदनी रात की बातें और जीवन के वो हिस्से। जवानी तो आ गई है, अब तू भी आ जा, चेहरे की सलवटें मैं जरा मुस्कान दिखा जा। कुछ वक्त तेरे साथ भी जी लें, कुछ वक्त तेरे में भी जी लें, पहले की तरह बीच में न जाना, क्योंकि आज हम दोस्तों के साथ जो बैठे हैं। कुछ गम और खुशी, ये लास्ट स्टैंजा है। कुछ गम और खुशी, कुछ यादों में वो हंसी, उनको भी आज आना है। कुछ गम और खुशी, कुछ यादों में वो हंसी, उनको भी आज आना है, उनको भी कुछ सुनाना है। वक्त पता नहीं कब रुक जाए, ये महफिल कब यूं ही थम जाए। तब तक ऐसे ही जी लो, दर्द चिंता को सी लो, और ये वक्त जरा भी कुछ ठहर जा, क्योंकि देखते हो ना, हम दोस्तों के साथ जो बैठे हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और बड़ी खुशी है कि हम भी आपके दोस्त हैं
आई होप आप हमको दोस्त की कैटेगरी में दोस्त लेते हैं और मानते हैं। नहीं, आप दोस्त नहीं है। नहीं, हम खुद ही मान लेते होने वाले सारे हैं। दोस्त हम खुद ही मान लेते हैं, हम सब मान लेते खुद हैं। ही मान लेते हैं। मान नहीं। लेते हैं कि सब दोस्त है, वो दूसरा माने या ना माने। नहीं, हमारा जो वॉरियर गप्पे ग्रुप है वो अपने आप में एक वो परिवार कॉमन है, दोस्तों का ग्रुप ही है, जिसमें वो हम लोग परिवार काफी ही है सारा एकदम। चीजें भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। चलिए, आपने इसको 100% दोस्ती कर दी, नहीं तो हम वो 50% दोस्ती सोच रहे थे। तो बढ़ते हैं आगे। माना कि गुजरे कल में अंधेरा था, आने वाला कल भी काला हो जरूरी तो नहीं, और फिर रातों में ही तो सितारे उगते हैं, हमारे जहन में भी सूरज उगेगा कहीं ना कहीं। आशा से भरी एक कविता पेश करेंगी रेणु मिश्रा। थैंक यू नीलम। जी हाँ, ये बस इसी पर डिपेंडेंट ये कविता है कि कुछ आस अभी बाकी है। छोटी सी है, गौर फरमाइएगा। तल्ख फिजाओं में अभी कुछ मिठास बाकी है, तल्ख फिजाओं में अभी कुछ मिठास बाकी है, जीवन की धूप में शजर की छाँव बाकी है, जीवन की धूप में शजर की छाँव बाकी है। समय अभी लाख बुरा मगर ये भी बदलेगा, समय अभी लाख बुरा मगर ये भी बदलेगा, जिंदगी फिर मेहरबान होगी ये यकीन अभी बाकी है। मौत सिर्फ फ्री है कब किसको मिल जाए, मौत सिर्फ फ्री है कब किसको मिल जाए, जिंदगी में जिंदगी की आस अभी बाकी है, जिंदगी में जिंदगी की आस अभी बाकी है। हिज्र की रुसवाइयों की चलती हैं आंधियां, हिज्र की रुसवाइयों की चलती हैं आंधियां, फिर भी मिलन की आस अभी बाकी है, फिर भी मिलन की आस अभी बाकी है। खिलते हैं गुल आंगन में अब भी मेरे, खिलते हैं गुल आंगन में अब भी मेरे, खुशबू उन यादों की अब भी उनमें बाकी है, खुशबू उनकी यादों की अब भी उनमें बाकी है। चारों तरफ मौत का तांडव है चल रहा, चारों तरफ मौत का तांडव है चल रहा, कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान अभी बाकी है, कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान अभी बाकी है। प्रेम जल लिए अब्र छाए हैं छत पर मेरी, प्रेम जल लिए अब्र छाए हैं छत पर मेरी, सहरा में प्रेम की बौछार अभी बाकी है, सहरा में प्रेम की बौछार अभी बाकी है, जिंदगी में जिंदगी की आस अभी बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आभार आपका, थैंक यू काफी सो मच। सकारात्मक और आशा को लिए हुए है। बिल्कुल जी जी जी, वो बहुत जरूरी है। आजकल हम सभी बिल्कुल। बहुत चारों तरफ नकारात्मकता है, तो कुछ सकारात्मक बातें होनी चाहिए, और आज का मिशन भी हमारा यही था जैसा नीलम जी ने तय किया था। और अब मैं बुलाना चाहूंगी नीलम जी को अपनी कविता सुनाने के लिए, जिन्होंने अपनी कविता में किसी के सामर्थ्य पर थोड़ा सा शक किया कि उसकी सामर्थ्य है कि नहीं, और वो भी शक उन्होंने समंदर पे किया, जो समंदर 2/3 पृथ्वी को घेरे हुए है, और किस बात पे किया, उसकी धीरता पे और उसके सामर्थ्य पे वो अपनी कविता में आज बयां करेंगी। स्वागत है नीलम जी। थैंक यू रेनू। तो मेरी कविता का शीर्षक है आंचल समंदर का। समंदर का आंचल कहाँ तक है बताओ न प्रिय, समंदर का आंचल कहाँ तक है। देखा है मैंने खिलखिलाती शामों में इनको अपने किनारे की बालू को भी अपने आंचल में समेटते हुए। समंदर रेत के जिगर की सभी यातनाएं और बेचैनियों को अपने सीने से लगा लेता है, या फिर उसकी सारी खुशियां छीन छीन दूर से मन ही मन मुस्कुराता है। बताओ न प्रिय, समंदर का ये आंचल क्या कहता है। कभी कभी जब देखती हूँ करीब से लगता है कि समंदर का अपना ही हृदय कहाँ शांत है।
इसके अंतर्मन की व्यग्रता इसके लहरों में छलकती ही जाती है। सच बताऊं प्रिय, ये देखकर मेरे कदम अक्सर लौटने लगते हैं। फिर जब दूर क्षितिज पर नजर जाती है तो आभास होने लगता है कि ये समंदर तो खुद की ही नहीं, उस अपने आसपास की ही नहीं, बल्कि दूर चांद तारों की, सूरज की, आसमान की, सभी के जिगर की हलचल, सभी के मन की चिंताकुरता अपने आंचल में समेट मुस्कुराता ही रहता है। न किसी से चर्चा करता है, न कोई गुणगान। शायद इसीलिए इसका आंचल दिन प्रतिदिन फैलता ही जाता है प्रिय। और तब मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, हर किसी का आंचल समंदर जैसा बड़ा कर देना, हर किसी का आंचल समंदर जैसा बड़ा कर देना। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नीलम। बहुत और हम जी संजय जी, नीलम मैम का जो रहता है ना कि जो नेचर से उपमात्मक जो बातें करती हैं हमेशा वो अल्टीमेट होती है, जहां तक हम सोचते हैं उससे आगे। और जो इनकी काव्य शैली है वो भी बहुत अद्भुत है और तो अनोखी है अपने में। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी दोस्तों, आजकल हम सभी कोरोना से लड़ रहे हैं और इंडिया फाइट कर रहा है और चारों तरफ तरह तरीके के समाचारों की, फॉरवर्ड मैसेजेस की भरमार रहती है और हम पूरे कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज हम एक बहुत हमारी एडमिन टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने खुद कोरोना से जंग लड़ी है और जीत कर बाहर निकले हैं और उनको खुद आपसे बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में और क्या हुआ, क्या करना है, क्या नहीं करना। सीधे बिना किसी मीडिएटर के आप जान पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। और मैं चाहती नहीं थी कि मैं उनको इस वजह से बुलाऊं, लेकिन ठीक है, जब भी आए अच्छा है और वो जीत के आए हैं। और हमारी एडमिन टीम के जैसे मैंने बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप सभी उनका स्वागत करें। मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ। स्वागत है प्रसून आपका। स्वागत है। तालियां, सभी के द्वारा तालियां। स्वागत है आपका। सबों के लिए धन्यवाद आपका। प्रसून, हम आप जो पोस्टर देखते हैं हम लोगों के, जो भी एडवर्टीजमेंट के और वो पेज पर रहता है, वो सारे प्रसून बनाते हैं। और हम आप बहुत कोशिश करते थे कि प्रसून को हम लेकर आए पहले भी, मगर आज आना था इनका। कोई बात नहीं, इस कारण से तो प्रसून हम नहीं बुलाना चाहते थे, पर ठीक है आप आए, बहुत खुशी है और कोरोना को हरा के आए हैं, ये तो बहुत ही कमेंडेबल बात है। और हम आपसे जानना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे आपको पता चला कि आपको कोरोना है, क्या सिम्टम्स आपको है? मैम पहले तो आप लोग सबको थैंक यू, और शायद इस कारण नहीं आना चाहता था, लेकिन किस्मत है मैं भी नहीं इस कारण आपको बुलाना चाहती थी। दोनों के साथ सेशन में हूँ, शो में हूँ, इससे अच्छा कोई बात नहीं किसी भी कारण से, लेकिन हूँ तो जी। और ऐसे भी। और अब फिर आपने जैसे मैम आपने पूछा कि कैसे पता चला, तो मतलब मैं गया हुआ था अपने काम से साइट पे, तो उधर मेरे को फीवर आई। अच्छा। फीवर आई तो मतलब मेरे को कारण हो, शायद, लेकिन फिर फीवर तो ठीक था। फीवर था तब तक, और कोई एक्स्ट्रा सिम्टम था नहीं, लेकिन अच्छा। 36 घंटे के बाद फीवर तो खत्म हो गया, साथ में मेरा टेस्ट और स्मेल भी चला गया। तो टेस्ट स्मेल चला गया तो मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि चारों तरफ कोविड है, कोविड होगा। तो मैंने सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने खुद को आइसोलेट किया। सबसे पहला काम मैंने सबको हर कुछ को आइसोलेट किया, अपने सारे सामान, अपने हर कुछ खाने पीने हर कुछ को अपने को आइसोलेट करके क्वारंटीन हो गया। और मैंने टेस्ट कराया। अभी तो जब भी टेस्ट में भी आप जान रहे हो मैम, RT-PCR टेस्ट अभी उसका रिजल्ट आने में एटलीस्ट 36 आवर लग रहा है, 36 to 48। लेकिन मेरे को ना अंदर से मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ
हो गया है तो मैं पहले से ही प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दिया था। मतलब फ्रॉम फर्स्ट डे मैं मेडिकेशन, प्रॉपर योगा, एक्सरसाइज, स्टीम लेना, गर्म पानी पीना, हर कुछ, और खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव हो भी तो चल कोई नहीं, हो रहा है तो फिर सही हो जाएगा। क्योंकि बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने से मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत जरूरी है। तो पहले से अगर कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, अगर ऐसे देखे आप पॉजिटिव, डर सकता है। बिल्कुल, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, वो कहते हैं ना। तो बिल्कुल मन का तो मजबूत होना सबसे पहली वो है, कंडीशन है। अच्छा प्रसून, आपको जब पता, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि इस पीरियड में जब ये कोविड पॉजिटिव थे तब भी हमारे पेज के पोस्टर ये बना रहे थे। पूर्णता वॉलंटरी वर्क करते हैं। तो अभी इस पीरियड में मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। और ये भी बात है कि पहले इनको समय नहीं मिला और कोरोना ने इनको समय दिला दिया और ये हमारे साथ शामिल हो पाए। तो आपके जज्बे को बहुत बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया कि आप आज जुड़े हमारे साथ। और लिटरेरी वॉरियर ग्रुप ने ऑनलाइन ही सही आपसे मुलाकात की। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ सबों से, अपने सारे व्यूअर्स से। देखिए कोई ऐसा कुछ है नहीं कोविड, हाँ चलो अगर हो गया, नहीं हो तो पहले आप प्रिकॉशन लेके चलो सर, मास्क लो और कुछ, लेकिन हो सकता है मे भी फिर भी हो जाए। मैं भी प्रिकॉशन लेके चल रहा था, लेकिन हो गया तो आप डरना नहीं है। हो गया तो फिर हम उससे फाइट करें। इतने चीजों से लड़ लेते हैं तो ये क्या है, और क्या, इससे भी हम लड़के निकल लेंगे। पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, और क्या। और प्रिवेंशन और कोशिश करना है, प्रिवेंशन पहले होना चाहिए कि ये हो ही ना, मास्क लगाएं और ये सब प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। पहले हम प्रिकॉशन ले लें, नहीं हो तो फिर क्योर तो हो ही, इसलिए डरना नहीं है। हो भी तो चलो ठीक है। बिल्कुल सही। अभी आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है प्रसून? मैम मेरा अभी ऑक्सीजन लेवल 98। बहुत बढ़िया। इतना तो शायद अपर्णा मैम हम लोग का भी नहीं होगा। बाकी मैं प्रिकॉशन जितना, मतलब एकदम जीरो से लेके मैं टोटल प्रिकॉशन ले रहा हूँ हर कुछ। एज ए डॉक्टर, मैं एम्स के डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया, मैं इधर उधर ऐसे कोई डॉक्टर से नहीं, एम्स के डॉक्टर ने जो बोला है मैं करने के लिए, हेल्दी मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, बाकी जो चीज चाहिए हर कुछ कर रहा हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना खुश रहो, दिमाग से ये निकालना कि भाई बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोगों से बात करते रहिए और हम लोगों के साथ खुश रहिए, हम लोग के पोस्टर बनाते रहिए, हम लोग आपको कभी देखेंगे। आपको कोरोना के बारे में सोचने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं, और हम चाहेंगे एक बार फिर से आप हमारे शो में आए और जो है कुछ डिस्कशन करें और जो है और बातें करें। ओके मैम, ठीक है मैम। ऑल द थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट प्रसून। स्टे हेल्दी, गेट वेल सून। जल्दी स्वस्थ होके फिर मिलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा आपका, हमें इंतजार रहेगा। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय प्रसून। बाय बाय। तो ये थी हमारी प्रसून से मुलाकात, जो कि हमारे पेज के एडमिन भी हैं और हमारे सारे पोस्टर्स की डिजाइनिंग लगभग वही करते हैं। तो बढ़ते हैं अब हम सेकेंड राउंड की ओर और पेश है एक 4 लाइनर। गवारा नहीं हमें मौजों के आवेग से डर जाना, हमें तो पसंद है तूफानों में भी साहिल को छूने का हौसला रखना। ये कवि की आशा ही है कि उम्मीद का दामन वो सुनने वालों को पहुंचाते रहे हैं। अपर्णा जी क्या पैगाम लिए आ रही हैं, आइए सुनते हैं उनके जुबानी। अपर्णा जी। धन्यवाद नीलम। मेरा ये मानना है कि जिंदगी कितनी बड़ी है ये तो किसी ने देखा नहीं, तो चाहे 4 दिन की हो चाहे 40 दिन की हो, जिंदगी ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो। जिंदगी ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो, और जिंदगी तुम्हें पाकर ये कहे वाह क्या मस्त इंसान से मुलाकात हुई है। ये तो बात है।
तो इसी मैम के आपको साथ तो जिंदगी जरूर कहती होगी कि वाह किससे मुलाकात हुई। नहीं, हम लोग भी कहते हैं। हम लोग भी कहते हैं ना। हाँ। थैंक यू। तो मेरी कविता है, सुहाने सवेरे उमंगे भरेंगे। जैसा आजकल का माहौल चल रहा है और सब लोग, आप न्यूज चैनल खोलिए, हर न्यूज चैनल पे यही दिखता है कि कौन बीमार हो गया, कितने डेथ हो गई, कितना हुआ। तो उसी के बारे में मैंने सोचकर थोड़ा पॉजिटिव वे में लिखा है। कहर से तेरे कोरोना अब हम न डरेंगे, कहर से तेरे कोरोना अब हम न डरेंगे, बहुत आजमा लिया तूने हमको, तुझे दूर भगाकर ही अब हम दम लेंगे। आशा के दीप जलाकर जिंदगी का भरपूर आनंद उठाएंगे, आशा के दीप जलाकर जिंदगी का भरपूर आनंद उठाएंगे। साजिश रचाकर तूने बहुत तड़पाया है, साजिश रचाकर तूने बहुत तड़पाया, कैद कर दी जिंदगी कफस में, परेशाना होंगे अब तेरे सितम से, उम्मीदों के दीपक उजाले भरेंगे, तुझे दूर भगाकर ही अब हम दम लेंगे। जिंदगी ही खुली हवा में हम फिर से जिएंगे, तुझे भगाएंगे और हम खुली हवा में फिर से जिएंगे, खुशी के परिंदे गगन में उड़ेंगे, सुहाने सवेरे उमंगे भरेंगे। कातिल निगाहों से देखकर, कातिल निगाहों से देखकर मौत का खौफ जो तू फैला रहा है, जिंदगी गले लगाकर डर हम भगाएंगे। आप ये सोचिए कि आपको जीना है तो आपके अंदर अपने आप जोश आ जाएगा, कैसी भी परिस्थिति हो आप उससे भली भांति लड़ सकते हैं। जिंदगी गले लगाकर डर हम भगाएंगे, तेरे कहर से अब हम न डरेंगे, सुहाने सवेरे उमंगे भरेंगे। मायूस ना होंगे तेरे सितम से, खुशियों के कारवां बढ़ाते रहेंगे, जिद के आगे अपनी झुकाकर रहेंगे, अपनी संस्कृति अपनाकर तुझे हम भगाएंगे। ना गाल से गाल मिलाएंगे, ना हाथ से हाथ मिलाएंगे, हाथ जोड़कर अभिनंदन करेंगे, कपूर जलाकर सुबह शाम हवा में फैला जहर मिटाएंगे, धूप अगरबत्ती जलाकर मन में श्रद्धा और विश्वास की भावना लाएंगे। आप अगर 5 मिनट भी भगवान के सामने खड़े होते हैं तो एक अलग सा जोश आपके मन में आ जाता है। धूप अगरबत्ती जलाकर मन में श्रद्धा और विश्वास पैदा करेंगे, ईश्वर के आगे तुझे झुकाएंगे, तुझे दूर भगाकर ही अब हम दम लेंगे, जिंदगी का भरपूर आनंद उठाएंगे। आजकल सभी लोग घर में रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। वैसे नॉर्मल डेज में इतना टाइम आप परिवार के साथ नहीं स्पेंड करते हैं। जेंट्स हैं ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे अपने काम पे चले गए या स्कूल चले गए, तो उसी को सोच के मैंने आखिरी में लिखा है, घर में परिवार के साथ अपनों के साथ स्वस्थ और खुश रहेंगे, कहाँ मौका मिलता है एक साथ समय बिताने का, खुशनुमा माहौल बनाएंगे। आपको मस्त देखकर कोरोना भी ये सोचेगा कि मैं कहाँ आकर फंस गया, और चुपचाप शर्माकर वो भी भाग जाएगा, जिंदगी जीने के लिए एक बार फिर से नई उमंग भर जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो भागनी पड़ेगा। भागेगा, जरूर नहीं। भागेगा। जो वॉरियर का जो रहता है ना कि सेना में डर अगर है तो वैसे ही आधी जंग हार गए, तो अभी हमें डर सामने वाली पार्टी को दिखाना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। विश्वास पर दिखाने के लिए ऐसे सड़क पे नहीं निकल जाना है, रहना घर में कि जोश में बाहर आके कि आ जाओ कोरोना मुझे नहीं होगा करके दिखाओ। इसी एटीट्यूड से घूम रहे हैं बहुत से हमारे गोवा में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो सोचते हैं यहाँ हर जगह मैम, हर जगह यही हाल है, हर जगह ये पढ़े लिखे लोग भी चलिए बढ़ते हैं आगे। और जो है अब हमारी अगली कविता पेश करेंगी सरू। तो यूं तो केमिस्ट्री की बात करते ही याद आती है सुष्मिता सेन की, और याद आता है वो गाना
गोरी 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 गोरी, है ना? पर मैं नहीं याद chemistry आती के नीलम। बारे में, हाँ मैं नहीं याद आती। नहीं, मुझे पहले तो वो सुष्मिता सेन याद आती है, बाद में कोई और याद आता है। तो केमिस्ट्री के बारे में सरिता त्रिपाठी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जी, धन्यवाद मैम। मैं आज केमिस्ट्री पे कुछ पंक्तियां लेकर आई हूँ, जो आशा करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे इसे। केमिस्ट्री की मिस्ट्री सही है न जाती, केमिस्ट्री की मिस्ट्री सही है न जाती, केमिस्ट्री बिना जिंदगी न गुजरती। केमिस्ट्री की मिस्ट्री सही है न जाती, केमिस्ट्री बिना जिंदगी न गुजरती। चलो आज खेलें केमिस्ट्री केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को दुनिया नमन है करती, केमिस्ट्री को दुनिया नमन है करती। दैनिक जीवन सारा तुझसे केमिस्ट्री, धरा का जीवन सारा तुझसे केमिस्ट्री। अगर तुमको जाना और माना केमिस्ट्री, हर राह आसान तुझसे होती केमिस्ट्री, हर राह आसान तुझसे होती केमिस्ट्री। विज्ञान में है कई सी विधाएं, विज्ञान में है कई सी विधाएं, सबको समाहित करती केमिस्ट्री। विज्ञान में है कई सी विधाएं, सबको समाहित करती केमिस्ट्री। बायोलॉजी में केमिस्ट्री है फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ भी लेकर आ जाती केमिस्ट्री। बायोलॉजी में केमिस्ट्री है फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ भी लेकर आ जाती केमिस्ट्री। है नमन तुझको मैं करती केमिस्ट्री, तेरे बिना दुनिया से डरती केमिस्ट्री। है नमन तुझको मैं करती केमिस्ट्री, तेरे बिना दुनिया से डरती केमिस्ट्री। अगर नहीं आती किसी को केमिस्ट्री, कैसे पार पाते मेडिसिन की हिस्ट्री। अगर नहीं आती किसी को केमिस्ट्री, कैसे पार पाते मेडिसिन की हिस्ट्री। पेड़ों में केमिस्ट्री है पौधों में केमिस्ट्री, पेड़ों में है केमिस्ट्री है पौधों में केमिस्ट्री। मरीन में केमिस्ट्री है रॉक में केमिस्ट्री। पेड़ों में केमिस्ट्री है पौधों में केमिस्ट्री, मैरीन में केमिस्ट्री है रॉक में केमिस्ट्री। ढूंढते हैं वैज्ञानिक कंपोजिशन सब में, कण कण में देखो बसती केमिस्ट्री। ढूंढते हैं वैज्ञानिक कंपोजिशन सब में, कण कण में देखो बसती केमिस्ट्री। धरा में केमिस्ट्री है घर में केमिस्ट्री, धरा में केमिस्ट्री है घर में केमिस्ट्री। दो दिलों के मिलन में भी होती केमिस्ट्री, धरा में केमिस्ट्री है घर में केमिस्ट्री। दो दिलों के मिलन में भी होती केमिस्ट्री। बांड जुड़ जाए पार कर जाती जिंदगी, बांड जुड़ जाए पार कर जाती जिंदगी। गर फोर्स लगाया तो बिखरा जाती केमिस्ट्री, गर फोर्स लगाया तो बिखरा जाती केमिस्ट्री। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सरिता जब ये कविता सुना रही थी तो मैं सोच रही थी रेनू कि मुझे तुम क्यों नहीं याद आती हो केमिस्ट्री में, तो उसका उत्तर भी मिल गया। वो इसलिए कि मैं तुम्हारी स्टूडेंट थी। अगर मैं तुम्हारी स्टूडेंट रहती तो शायद तुम याद आती मुझे। और मैं आई एम श्योर कि तुम्हारे स्टूडेंट्स को तुम बहुत याद आती होगी। सुष्मिता सेन की हो। तो बढ़ते हैं आगे, वीणा की जिंदगी से सीख ले तू, नायाब साज के लिए हर तार जरूरी है। तू भी चल सकता है राहों पर मुस्कुरा कर, जीतने के लिए खुद से प्यार जरूरी है। अब खुद से इस मुलाकात के बारे में संजय गुप्ता क्या कहना चाहते हैं, ये सुनते हैं उन्हीं से। शुक्रिया। जैसे मैंने कहा था कि आज मैं हर कविता के पहले 2 लाइन जरूर कहूंगा। तो कालिमा, ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है। कालिमा काली रात की जल्द ही गुजर जाएगी, नई सुबह तो आना ही है, आशाओं की नई किरण लाएगी। इस मैसेज के साथ में मैं अपनी कविता को शुरू करता हूँ। और ये कविता मैंने पहले कई बार बोला है कि मैं कविता लिखता नहीं, लिख जाती है। लेकिन कैसे लिख जाती है, इस पे कई लोगों ने जब सवाल किए तो उसका जवाब इस कविता में है। और एक कविता को लिख जाता हूँ, कह नहीं पाता किसी से अपनी बात करता अपने से,
निशब्द हो जाता बात अपनी कहने में, कविता से ही अपनी बात करता हूँ, कविता में ही अपनी बात सुनाता हूँ और एक कविता को लिख जाता हूँ। यूं भी होता कई बार, यूं भी होता कई बार, भाव तो होते हैं शब्द कहीं खो जाते हैं, या फिर शब्दों में भाव नजर नहीं आते हैं। मौन ही तब सहारा बनती, तब मौन ही तब सहारा बनती, मौन को ही हथियार बनाता हूँ, उसके पास फिर चला आता हूँ और एक कविता को लिख जाता हूँ। प्रेम की वो अनकही बातें जो कही मैंने पहुंची नहीं तुम तक, या जो कही तुमने नहीं पहुंची मुझ तक। शब्दों के हेर फेर में रह गई वो बातें, याद करता अब कुछ पन्नों को भर जाता हूँ और एक कविता को लिख जाता हूँ। निराशा के घिरे हों घनघोर बादल जब, निराशा के घिरे हों घनघोर बादल जब, उम्मीद हो रही हो धूमिल सी जब, स्वयं का दंभ टूट जाता तब, अंतर मन से आशा की किरणें आती हैं, फिर नए विश्वास से तब आगे बढ़ जाता हूँ और एक कविता को लिख जाता हूँ। वाह, ये पर्सनल है। अग्रज थे तुम हमारे, मेरे बड़े भाई, अग्रज थे तुम हमारे, तुमसे शुरू तुम में ही रिश्ते सारे, और माँ तुम में तो बसे थे घर के प्राण सारे। इतनी जल्दी छोड़ गए क्या जल्दी थी, सोचा तुमने कैसे रहेंगे बिन सहारे। विचारता जब बड़ा दुखी अपने को पाता हूँ, तुम्हारे साथ को सुखद भाग्य समझ अपने को फिर समझाता हूँ और एक कविता को लिख जाता हूँ। बचपन की वो सुनहरी यादें, थोड़ी सी है, बचपन की वो सुनहरी यादें, अपने गांव गलियारों की वो बातें, त्योहारों को मनाने का वो तरीका, बड़ों से शिष्टाचार का वो सलीका। खाली वक्त गांव बहुत याद आता है, अपने को फिर जब अतीत में पाता हूँ तो एक कविता को लिख जाता हूँ। वक्त की रफ्तार अपने वक्त से चल रही है, वक्त की रफ्तार अपने वक्त से चल रही है। एक पीढ़ी ढलान पर एक पीढ़ी जवान हो रही है। परिभाषाएं अब नए तरीके से परिभाषित होती हैं, नए चिन्ह नई पहचान अब हर तरफ दिखाई देती है। पुराने कंगूरों पे नई इमारतों की नींव नजर आती है, पुराने कंगूरों पे नई इमारतों की नींव नजर आती है। मैं संजय इस परिवर्तन का दृष्टा मात्र फिर बन जाता हूँ, मैं इस परिवर्तन का दृष्टा मात्र फिर बन जाता हूँ और एक कविता को लिख जाता हूँ धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि संजय, मैंने आपकी जितनी कविताएं सुनी है उसमें से ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। कठिन राहों से कभी न डरना, ये तो सिर्फ हमें आजमाती हैं। जो हो मन में हिम्मत और संयम, ये हमें खूबसूरत मंजिल के करीब ले जाती हैं। हौसले और हिम्मत के बारे में आइए सुनते हैं हमारे आज की टेक्निकल मॉडरेटर रेनू मिश्रा से। रेनू हो गया, मुझे लगा तुम वो गोरी गोरी सुनने चली गई। थैंक यू नीलम। मेरी ये कविता हौसले पर ही है, जैसा नीलम ने बताया, और आजकल हौसला रखने की बहुत ज़रूरत है हम सभी को। तो आपके सामने पेश है मेरी कविता। निज स्वार्थ से ऊपर उठ के जन सेवा करने की सोच, निज स्वार्थ से ऊपर उठ के जन सेवा करने की सोच, स्वयं को तज परमार्थ की खातिर विष पी खुद दे दूजे को सोम अमृत। ऐसा निश्चय करके बोल, हिम्मत के दरवाजे खोल, हौसले को मत तू छोड़। नफरत के ताले तोड़ के प्रेम की साकल दिल से जोड़, नफरत के ताले तोड़ के प्रेम की साकल दिल से जोड़। प्रेम करे तो जान भी दे दे, साथी को तू आन भी दे दे। ऐसा प्रेम निभा के बोल, जीवन में अपने मत भूल, हौसले को मत तू छोड़।
विषमताओं से न घबरा, विषमताओं से न घबरा, बुलंदियों को छूकर आ, कर बाधाओं को फतेह, पौरुष का परचम लहरा, खुद पर यकीन रखकर डोल, वीरता के सुर तू बोल, हौसले को मत तू छोड़। जीवन सहज सरल कर चल, जीवन सहज सरल कर चल, कटुता मन में कभी न घोल, उलझे सवालों को तज के सुलझी सी यादों को जोड़, डाल हकीकत में ख्वाबों को, अपने ज्ञान चक्षु तो खोल, हौसले को मत तू छोड़, हौसले को मत तू छोड़। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत कविता। थैंक यू रेणु सो जी मच। की एक खासियत में देखी है कि उनकी कविताएं बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन जी। मैसेज जो हमारी मतलब पूरा 15 लाइन होता होती है है। उनकी 5 लाइन में कवर हो जाती है। बहुत बढ़िया। वो मैसेज पूरा। संजय जी बस 2 मिनट लूंगी ये बताने के लिए। हम लोग जैसा बताया कि मैं केमिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, और हम लोगों को जैसे पानी भी है, वाटर भी, तो H2O में सिंबॉलिक हम थोड़े में ही बताते हैं, तो वही आदत पड़ी है, वही ट्रेनिंग है 20 सालों की, तो कविताएं भी उसी फॉर्म में आती हैं, बुलेट फॉर्म में। तो हम शॉर्ट में अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। जी। बहुत बढ़िया। और मैं अब बुलाना चाहूंगी हमारे आज के हमारे ओनर और पेज की नीलम सक्सेना चंद्रा जी को, और ये अपनी कविता में बता रही हैं कि जोत जलाए रखना, हौसला बनाए रखना, ये हम सभी को मोटिवेट करती रहती हैं। ये इनका एक विशेषता है कि इनकी सभी कविताएं पॉजिटिविटी से भरी होती हैं। हम सोच के लिखते हैं पॉजिटिव, इनकी हर कविताओं में ये विशेषता पाई जाती है। आपने लक्षित किया होगा इस चीज को। तो आज भी वो अपनी कविता लेके आ रही हैं और हम सबके हौसले को बुलंद करने आ रही हैं, फिर से पॉजिटिविटी भरने जा रही हैं, हिम्मत देने जा रही हैं। स्वागत है नीलम। ज्योत जलाए रखना, हौसला बनाए रखना। जी थैंक यू। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये कविता मैंने पिछले साल लिखी थी और तब पारुल को इसने इस कविता को लयबद्ध किया था और उनके YouTube पे मौजूद है। तो पारुल की आवाज की तो क्या बात है, परंतु मैं भी इसको तरन्नुम में पेश करने की जरूरत कर रही हूँ। स्वागत है। क्या बात है नीलम। बहुत बढ़िया। अंधेरा बहुत घना है, जो जलाए रखना, हौसला जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। अंधेरा बहुत घना है, जो जलाए रखना, हौसला जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। दर्द दिल ऐसा जिसकी कोई दवा नहीं, रोशनी को अपना हमदर्द बनाए रखना। अंधेरा बहुत घना है, जो जलाए रखना, हौसला जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। सलाम कर देना मेहनत करते डॉक्टर को, सफाई कर्मी की जुस्तजू बनाए रखना। अंधेरा बहुत घना है, जो जलाए रखना, हौसला जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। और अगली 2 लाइनें मेरे रेल कर्मियों के लिए समर्पित है। मेरे रेल के साथी ये बहुत खास है, काम न रुकने देना, पहिया चलाए रखना।
रखना। अंधेरा बहुत घना है, जो जलाए रखना। हौसला जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। रहना घर में साथी जरूरी अभी काम नहीं। जीतेंगे जंग एक दिन, ख्याल बनाए रखना। अंधेरा बहुत घना है, जो जलाए रखना। हौसला जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। जीतेगा भारत एक दिन, जीतेंगे दोस्त हम। उम्मीद का तुम हरदम दीपक जलाए रखना। अंधेरा बहुत घना है, जो जलाए रखना। हौसला जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। तो ये थी मेरी कविता, जो जलाए। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा गाया भी आपने। बहुत बढ़िया अच्छा तो मैम, पता नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया। अच्छा तो पता नहीं, कोशिश की। नहीं, बहुत अच्छा था। और मैं देख रही थी सरिता भी साथ साथ गा रही थी, हालांकि इसने अपने को म्यूट कर रखा था। तो हम आज के कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। यदि किसी को कुछ कहना है तो जरूर कहें। हम कह चुके हैं अपनी कविता के माध्यम से। हाँ, हम यूं ही काफी संदेश आज दे चुके हैं। तो कुसुम प्रसाद जी आखिर में लिख रही हैं, हाँ नीलम एक मिनट में, कुसुम प्रसाद जी लिख रही है कि आपकी कविता कोरोना काल में दवा का काम करेगी। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मैसेज है, और इसके लिए इनको धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जिन्होंने कुछ कुछ लिखा है, कुछ वर्ड्स लिखे एप्रिसिएशन के, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी बात से अंत करना चाहती हूँ कि मुश्किल घड़ी है, विपदा सामने खड़ी है, परंतु हमको हिम्मत रखनी है, और जो है हिम्मत नहीं हारनी है। एक दूसरे को हिम्मत देते जाना है, एक दूसरे की मदद करने में नहीं कतराना है, और आगे बढ़ते रहना है। और हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि इस पेज पे और प्रोग्राम्स होते रहेंगे। कल कुछ भक्ति गीत हम लाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, शब खैर, सबको बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि, बाय बाय, सब अपना ध्यान रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मास्क जरूर पहने, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और मास्क पहने। हाँ, मास्क जरूर पहने, मास्क पहने जरूर। बिल्कुल। गुड बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।